गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अच्छा, कल का वीडियो कैसा लगा आपको? कल जो वीडियो था वो मैंने खुद जो है उसको पूरा तैयार किया था, मतलब जो उसका एडिटिंग होता है वीडियो का वो मैंने खुद किया था। मैं देखना चाहता था कि मेरे जो वीडियो एडिटर जो काम करते हैं वो किसी चीज में कितना समय लेते हैं, कितना उन्हें वक्त लगता है। तो मैंने कहा मैं खुद कर देखता हूँ। आपको पता है उसकी स्क्रिप्ट लिखने से लेकर उसका म्यूजिक सिलेक्शन, उसके पूरे सीन डालने से लेकर पूरा काम करने में मुझे लगा आधे घंटे का वक्त है ना। मैंने सुबह 7 AM पे शुरू किया था, 7:30 AM पर मैं आधे घंटे में जो है पूरा एडिटिंग करके मेरा वीडियो तैयार हो चुका था। उसको मैं फिर अपलोड किया। मतलब मैं कई बार कई सारे काम जो है ना जो मेरे नहीं होते वो भी मैं कर इसलिए देखता ताकि मुझे मालूम चले कि सामने वाला व्यक्ति जो टाइम ले रहा है वो कितना इफिशिएंट है और कितना जो है वो काम हो सकता है उस दिए गए समय में। हालांकि मैं मानता हूं कि जो वीडियो एडिटिंग था उसका शायद से उतना अच्छा क्वालिटी का साउंड ना होगा, उतना अच्छा क्वालिटी का उसका सीन सिलेक्शन नहीं होगा उसका, ठीक है। कुछ छोटे छोटे ग्लिच उसमें हो सकते हैं, लेकिन तब भी मैंने देखा कि यदि हाफ एन आवर इन्वेस्ट करके इस तरह का वीडियो बनता है तो मतलब मेरे विचार में वो बुरा नहीं है, ठीक है। और कभी कभी आपको अपने ऑफिस में जब आप कई सारे लोगों की टीम को डील करते हैं तो आपको कुछ लीडरशिप टाइप के काम करने पड़ते हैं कि देखो हम भी ये काम कर लेते हैं, ठीक है ना, हमको भी ये काम आता है और इस काम को तुम और अच्छे से कर सकते हो। और तो कैसा लगा बताना जरूर उसके बारे में। हाँ, आप बिल्कुल 5 स्टार में से आप रेटिंग दे सकते हो उसको, 1 स्टार 2 स्टार। मैं बिल्कुल सहर्ष एक्सेप्ट करूंगा उसको और इम्प्रूव करूंगा। मतलब इमरजेंसी बैकअप तो भाई सबके पास होना चाहिए, अपने पास भी इमरजेंसी बैकअप होना चाहिए कि हम भी एडिटिंग कर सकें ना, ठीक है। और हालांकि मुझसे बहुत अच्छा एडिटिंग करते हैं कई सारे ऐसे चैनल हैं जो फैन बेस्ड चैनल है। जैसे एक चैनल जो है BM कमांडो, एक BM फैमिली, 3-4-5 चैनल है जिसपे बच्चे जो है एडिटिंग करते हैं, बहुत ही बढ़िया। और जानकर आश्चर्य होगा आपको कि उसमें से अधिकांश जो है वो 9th-10th वाले बच्चे हैं। बड़े भाई बहन पढ़ रहे हैं, छोटा भाई बहन जो है एडिटिंग का काम कर लेता है, ठीक है। जबरदस्त एडिटिंग करते हैं वो लोग ना। तो खैर, तो कल मैं सोचा चलो एक कुछ नया प्रयोग कर देखते हैं। अब आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप हमेशा कुछ बच्चे बड़े एकदम ऐसे क्या बात करते हो, जैसे मैंने लखनऊ का क्या कुछ डाला तो सर नीट पर बात करो ना, सिर्फ नीट पर बात। अरे भैया ऐसा है, दिन भर नीट की बात करते हैं, पेशेंट की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी हमारा ही मन करता है हम दूसरे मुद्दों पर बात करें आपसे, क्योंकि मॉर्निंग मोटिवेशन इज ए इंडिपेंडेंट थिंग। ये बायोमेंटस ऑनलाइन जो है उससे कलेक्ट, मतलब उसमें मैं जरूर दोनों जगह पर हूं, लेकिन ये वो नहीं है। ये मेरा निजी चैनल है जिसमें मैं आपसे अपने विचार शेयर कर सकता हूं। तो मैं डाइवर्सिफाइड फील्ड की बात कर सकता हूं उसमें, ठीक है। और चलिए, तो आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि जैसे हम लोग कई बार जो है आपने सुना होगा कि हमारे घरों में एक कहावत होती है कि बचत करो, खर्चा मत करो, ठीक है। तुम खुद सोच के बताओ मेरे को कि बचत करना चाहिए या खर्च करना चाहिए। मतलब इफ यू हैव मनी तो यू हैव टू इन्वेस्ट। नंबर 1, इन्वेस्ट, परचेज कर सकते हो कुछ उससे आप, या सेव कर सकते हो। क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। आपके दिमाग में क्या लगता है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है कि क्या हमें बिल्कुल भी ऐसी चीजें जो कंज्यूमरिज्म बोलते हैं, इसको हम लोग उपभोक्तावाद कहते हैं, कि कपड़े नए ले लिए है ना, जूते नए ले लिए है ना, कोई गाड़ी ले ली, कुछ ले ले, तो हमें ऐसा खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप क्या सोचते हो इस बारे में, बताइएगा जरूर, ठीक है। सेविंग करना चाहिए तो किस प्रकार सेविंग करना चाहिए? घर में पैसा जो है वो लपेट के तिजोरी में रख लेना चाहिए, या बैंक में जमा कर देना चाहिए, या शेयर मार्केट में लगा देना चाहिए, या म्यूचुअल फंड में लगा देना चाहिए? कहाँ पैसा रखना चाहिए? कई बार क्या होता है हम इंडियंस के साथ, आपको तो हम इंडियंस की एक बड़ी गंदा एजुकेशन सिस्टम ये है कि हमको कभी मनी मैनेजमेंट के बारे में कोई नहीं सिखाता। हमको लोग सिखाते हैं सप्लीमेंट्री रीडर के बारे में, सहायक वचन के बारे में, पंचतंत्र के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, ये कहानी, वो महान था, उसने बड़ा भारी काम किया, ये सब आम ना। मैथिली शरण गुप्त की कविता, भैया इसका अनुवाद करो, ठीक है। वो लिखे कविता 4 लाइन, अपन 4 लाइन को याद करके उसको फिर अपन हिंदी में लिख रहे हैं, भावार्थ की इसका कहने का मतलब ये है। कभी कहना चाहता है यहाँ पे, कभी ये कहना चाहता है, कभी कहना चाहता है कि बेटा तू पढ़ ले नहीं तो तू फेल हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है ना, वहाँ पे मनी को लेकर, पैसे को लेकर वाइसनेस जिसको बोलते हैं ना, वो हमको नहीं सिखाई जाती है। और मैं कह दूं आपसे, मैंने अपने मेडिकल कॉलेज में ऐसे डॉक्टर्स देखे, लड़के देखे जो पढ़ते हैं, बहुत टैलेंटेड, डैम टैलेंटेड, मतलब गोल्ड मेडल मिल रहा है इसमें, गोल्ड मेडल मिल रहा है उसमें, और बढ़िया MD सबके। आज मैं देखता हूं तो पलट के तो वो लोग अपना या तो किसी बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं,
या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्व कर रहे हैं, या फिर वो छोटा मोटा उन्होंने अपना क्लिनिक खोला हुआ है। लेकिन मेरी ही क्लास के कुछ लड़के ऐसे थे जो मीडियोकर थे, मतलब दे आर नॉट हैविंग गोल्ड मेडल बट दे आर स्टडिंग वेल, पढ़ते अच्छा थे, एक्सट्रोवर्ट थे, तमाम काम में इंटरेस्ट लिया करते थे वो, ठीक है, एंड दे बिकम बिग डॉक्टर्स, ठीक है, बड़े बड़े अस्पताल खोल लिए उन्होंने, बढ़िया काम चल रहा है उनका अच्छा, के उन्होंने चैरिटेबल जगह भी खोले हुए हैं कि छोटे छोटे क्लिनिक जगह खोले हुए हैं, उन्होंने चैरिटी भी कर रहे हैं, बड़ा काम भी कर रहे हैं, वो बढ़िया किए। तो कई बार दिमाग में बात आती है कि यार मतलब इंटेलिजेंट होना एकेडमिक्स में और इंटेलिजेंट होना मनी मैनेजमेंट में, दोनों में डिफरेंट चीजें हैं। तो प्रश्न उठता है कई बार कि क्या हमें सेविंग्स करना चाहिए, किस हद तक सेविंग्स करना चाहिए। बहुत ज्यादा यदि पूरे देश की सारी जनता सेविंग करेगी तो उसका देश पर क्या असर पड़ेगा। मैं क्लियर कर दूं आपको कि मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, कंट्री के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं कि हमारा जो नॉलेज है पैसे का वो ऐसा है कि हम लोगों से खबर सुनते हैं उसको मान, जैसे अभी मैं देख रहा हूं, अभी शेयर मार्केट को लेके बहुत सारे लोग जो है अभी शेयर मार्केट में ऐसे इन्वेस्ट करें वैसे इन्वेस्ट करें, किताब है ना, मैगजीन ना, ये ना वो। मैं कहता हूं शेयर मार्केट इज ए वेरी वेरी साइंटिफिक एंड कैलकुलेटेड थिंग, ठीक है। मैं भी शेयर में पैसा कुछ इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन मैं शेयर में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूं। जैसे कि मुझे मालूम है कि कोई कंपनी है, उस कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, वो कंपनी कैसे काम कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी उसकी साल की क्या है, पिछले क्वार्टर का क्या था, उसके क्वार्टर का क्या था, लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी क्या था, उसके पहले प्रॉफिटेबिलिटी क्या था, कंपनी का चेयरपर्सन कौन है, उसकी हेल्थ कैसी, वो कैसे काम कर रहा है, बाकी लोग कैसे काम कर रहे हैं, कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, कितने प्रोजेक्ट उसके पास में, कौन कौन से टेंडर उसने पास किए, कंपनी कहाँ काम कर रही है, ठीक है, कंपनी के पास जो काम है उसका फंडामेंटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, ये सब देखने के बाद फिर किसी कंपनी के शेयर लेता हूं। ऐसा नहीं कि आज यार ये शेयर 100 रुपए था, पता है 120 पहुंचेगा, ये परसों ले लिया 120 बजे, फिर किसी को 150 भी पहुंचेगा। बगैर रिसर्च के शेयर मार्केट में पैसा डालना जुआ खेलने के समान है। आपको बकायदा नॉलेज होना चाहिए शेयर मार्केट का, तो पैसा लगा। हाँ, यदि आप ऐसा कुछ खेलना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड इज द मच सेफेस्ट वे। म्यूचुअल फंड में चूंकि फंड मैनेजर होता है वो अपना देख रहा होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर अभी तो पैसे ही नहीं है, अभी कहां से इन्वेस्ट की बात कर रहे हो। मैं आपको बताता हूं, एक बड़ा फैक्ट बताता हूं कि कोई भी देश की जो इकोनॉमी होती है ना, वो इकोनॉमी कैसे रन करती है, यानी अर्थव्यवस्था। जो बच्चे यूपीएससी का या स्टेट पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत काम की बात है। होता क्या है, किसी भी देश की इकोनॉमी के चक्के को, मान लीजिए कि देयर इज ए व्हील, एक चक्का है, पहिया चलाना है हमको, तो किसी भी देश की इकोनॉमी के चक्के को चलाने के लिए उस पर जो है वो मनी, पैसा का फ्लो होना चाहिए। जैसे होता है ना कि पानी कहीं से गिर रहा है ऊपर से और फिर टरबाइन चल रहा होता है, वैसे ही इकोनॉमी का अपना टरबाइन चलाने के लिए मनी के फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है। मनी का फ्लो होगा तो इकोनॉमी का चक्का चलेगा। अब क्या होता है, कई बार जो है होता है ये कि अचानक से मान लो कुछ ऐसा हुआ कि भी लोगों को लग रहा है कि मंदी आ सकती है, रिसेशन आ सकता है, लोगों को लग रहा है कि हम सबको बचत करना चाहिए, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, महंगाई बढ़ रही। तो अब होगा क्या कि लोग जब बचत करने की तरफ आएंगे, जब लोग बचत करने की तरफ आएंगे तो मार्केट में जो पैसा फ्लॉट करता है, जो मार्केट में जो पैसा खर्चे के लिए बाहर निकलता है, वो पैसा कम हो जाएगा। सपोज कि पहले सभी लोग जो है वो केवल 10% सेविंग कर रहे थे, 90% पैसा मार्केट में जो है वो इस्तेमाल हो रहा था। अब क्या हुआ कि लोगों ने बोला नहीं भैया सेविंग बढ़ाते हैं, बचत ही सब कुछ है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने 25% तक लोगों ने जो है वो सेविंग करना शुरू कर दिया। अब लोग अपने पैसे का बड़ा हिस्सा सेव कर रहे हैं। तो मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में वो पैसा ब्लॉक हो गया, वो पैसा आपके पास सेव हो गया, वो पैसा मार्केट में फ्लो। अब वो सेव भी कैसे किया आपने सेव कैसे किया, आपने उस कैश को अपने घर में रख लिया, बैंक में भी रखा। यदि आप बैंक में पैसा रखते तो बैंक शायद किसी को उधार देता पैसा हो, ठीक है, आपने बैंक में रखा, आपने अपने पास। मान लो इमेजिन करते हैं एक वर्चुअल सिचुएशन कि लोगों ने अपने पास अपनी कमाई का 1/4 हिस्सा लोगों ने अपने पास सेव करके रख लिया घर में, ठीक है, नहीं खर्च किया। अब जब बाहर मार्केट में जो है होगा क्या कि जब पैसा थोड़ा सक होगा, पैसा जब मनी का फ्लो कम होगा तो मार्केट में जो चीजें हैं उनकी बिक्री कम होगी, क्योंकि मार्केट में पैसा ही नहीं है इतना। जब बिक्री कम होगी तो डिमांड और सप्लाई का गैप जो है वो, मतलब सप्लाई बढ़ रही होगी, डिमांड कम हो रही होगी। डिमांड कम हो रही होगी तो अब कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है, जो कंपनी उन चीजों को बना रही है, वो कंपनी बोलेंगे यार माल बिक नहीं रहा है, माल नहीं बिक रहा है तो एक काम करते हैं, माल का प्रोडक्शन कम करते हैं। तो कंपनीज अपना प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन जब कम करेंगी वो, तो वो बोलेंगे भैया अब एक्स्ट्रा मजदूरों की जरूरत नहीं है, इनको हटाओ, ले ऑफ करो इनको। तो एक्स्ट्रा मजदूर, एक्स्ट्रा स्टाफ को कंपनी बाहर निकालेंगी खर्चा कम करने के लिए, क्योंकि माल बिक नहीं रहा है।
माल बिक नहीं रहा है, इसलिए जो है उनको कम प्रोडक्शन करना है। कम प्रोडक्शन करना है तो कम लोगों की जरूरत है, तो लोगों को बाहर निकाल। अब जब लोगों को बाहर निकाल दिया नौकरी से, तो जो लोग नौकरी से बाहर निकले उन लोगों के कारण मार्केट में खबर फैली कि भैया इकोनॉमी खराब है, नौकरियां जा रही हैं। नौकरियां जा रही हैं तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा अरे नौकरियां जा रही हैं तो 30% बचत करते हैं, और बचा कर और पैसा बचाते हैं। लोगों ने और पैसा बचाया, और पैसा बचाया, तो अब क्या हुआ, अब मार्केट के अंदर जो कंपनीज थी उन्होंने और लोगों को ले ऑफ कर दिया, उनका उत्पाद बिकना और कम हो गया। अब जैसे जो है कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन कम किया, तो उन कंपनीज को माल प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज थी, जो उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी, उनका माल भी कम बिकना हुआ कि भाई कंपनी बना ही नहीं रही सामान। अब मान लो कोई कार बनाने वाली कंपनी कार ही कम बना रही है, तो स्टील कहां से बिकेगा? स्टील बेचने वाले बोलेगा भैया नहीं, ले ही नहीं रहे हो, तो प्रोडक्शन कम कर दिया उन्होंने। तो क्या हुआ कि रॉ मेटल बनाने वाली कंपनियां जो है उनकी सेल भी कम हुई, उन्होंने भी अपना स्टाफ निकाला। तो स्टाफ निकलता चला जा रहा है क्योंकि मार्केट में माल नहीं बिक रहा है। माल नहीं बिक रहा है क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है इसलिए लोग घबरा रहे हैं, तो लोग सेविंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं तो पैसा और कम हो रहा है। एक साइकिल शुरू हो गया। अब जब ये साइकिल शुरू हुआ तो इसमें जितने लोग बाहर निकाले गए काम से, वे सारे लोगों ने ये माहौल क्रिएट कर दिया कि भैया नौकरियां खतरे में हैं, नौकरियां खतरे में है, तो 6 महीने की बचत करके रखो। 6 महीने की बचत करके रखो तो इसका मतलब यह है कि कोई फालतू सामान मत खरीदो नेसेसरी नीड के अलावा। पूरा मार्केट जो है वो क्रैश होने पे आ गया। हमने बोल दिया, और इसको हम लेके आए खुद ही, हमने न्योता खुद ही दिया इसको। तो ये जो रिसेशन जो आया ना, वो ऐसे आया रिसेशन कि लगातार प्रोडक्शन कम होगा, सेल कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, नौकरी से निकाला जाएगा, नौकरी से निकाला जाएगा तो फिर और पैसा कम होगा, लोग इनसिक्योर होंगे, तो वो साइकिल चल गया। अब गवर्नमेंट क्या करती है ऐसे में? सरकार ने देखा कि यार तो गड़बड़ मामला हो गया, तो गवर्नमेंट बोलती है, सुनिएगा गवर्नमेंट क्या बोलती है, बोलती है हम यहां से वहां पर एक हाईवे बनाएंगे, और हाईवे का बजट है 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का। हम यहां से वहां एक 4 लेन हाईवे बनाएंगे। जरूरत नहीं थी, काम चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन सरकार ने 4 लेन हाईवे लॉन्च कर दिया। सरकार ने बोल दिया कि भाई समुद्र के ऊपर एक पुल बनाएंगे। सरकार ने बोल दिया कि हम 5 बड़े एम्स खोलेंगे, 10 बड़ी यूनिवर्सिटी खोलेंगे। अब वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। अब जैसे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुए तो सीमेंट की फैक्ट्रीज और लोहा वहां सबका लिए डिमांड आया। भाई डिमांड बोला है भाई हमको माल चाहिए, तो उन्होंने और मजदूरों को काम पे रखा, पैसा खर्च किया गवर्नमेंट ने जब पैसे पे बिल पे किया गवर्नमेंट ने, तो लोगों के पास पैसा आया, तो लोगों ने अब नीड के अलावा पैसा खर्च करना शुरू किया। पैसा खर्च करना शुरू हुआ तो इकोनॉमी का चक्का फिर से चलने लगा। तो सरकार क्या करती है, कई बार एक्सपोनेंशियल पॉलिसी इस्तेमाल करती है। वो क्या करती है, वो जो है वो पैसा बाजार में फेंक कर बाजार का चक्का चलाती गवर्नमेंट, ताकि मंदी ना आए। ऐसा कर, इसलिए कई बार आप देखते ना कि सरकार ये योजनाएं लॉन्च कर रही है कि हमने ये बनाया, हमने वो बना रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ये पुल बनाएंगे, हम ये बनाएंगे। तो सरकार की मजबूरी होती है कई बार कि लोग कहीं ऐसा ना हो कि लोग पैसा बचाने लगे। अब उल्टा करते हैं सीन, उल्टा सीन ये करते हैं कि गवर्नमेंट की, अब हमने उल्टा सीन क्या किया, हमने क्या देखा कि मार्केट में पैसा बहुत हो गया। मार्केट में पैसा बहुत हो गया। 2014 के जब मोदी जी आए नहीं थे, जब जस्ट आए थे 2014-15 में मार्केट में भयंकर पैसा था कि हर जगह घरों की प्राइस 1-1 करोड़ पहुंच रही थी, सब कुछ बहुत पैसा था मार्केट में पैसा बहुत था। तो अब सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट बोलेगी भैया एक काम करो, मार्केट में पैसा बहुत है इसलिए हर चीज की डिमांड बढ़ रही है, हर चीज की डिमांड बढ़ रही है, तो 100 रुपए का सामान भी 120 रुपए का बिक रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो एक काम करो, लोगों का पैसा कम करो। कैसे कम करो? ब्याज दरें बढ़ा दो कि भैया लोन लोगे तो अधिक इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो लोग लोन नहीं लेंगे तो पैसा बाहर आना बंद हो जाएगा। दूसरा इसके अलावा क्या करो, उसके अलावा जो है टैक्स बढ़ा दो। लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया तो टैक्स से पैसा गवर्नमेंट ने अपने पास खींच लिया। अपने जितने प्रोजेक्ट थे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वो होल्ड कर दो, रोक दो उनको, पैसा कम हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा सक करती है मार्केट से, फिर वो ताकि मार्केट में पैसा कम हो जाए तो महंगाई बढ़ना रुक जाए, क्योंकि महंगाई का बढ़ना और कम होना ये डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। तो ये होती है पहली वाली, कहलाती है एक्सपोनेंशियल पॉलिसी कहलाती है, जब गवर्नमेंट जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर देती है कि भैया पैसा आना चाहिए पब्लिक के पास, और जब पैसा वापस लेती है उसे कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी कहते हैं। दिस इज हाउ द इकोनॉमी ऑफ कंट्री वर्क्स, ठीक है ना। इसलिए पूरी तरीके से बचत करना और पूरा उड़ा देना दोनों गड़बड़े। मतलब आपके जो फाइनेंस है उसमें देयर मस्ट बी रेशियो कि कहां आपको इन्वेस्ट करना है। मैं कहता हूं कि मान लीजिए जब आप बचत करना चाहते हैं ना, मान लीजिए आपकी इनकम है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपकी इनकम मान लो 50,000 रुपए है, और आपको पता है हर महीने हमको 5,000 10,000 रुपए बचत करना है। तो मान लो आप बचत कर रहे हैं, तो बचत का एक हिस्सा बैंक में रखिए, बचत का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड में डालिए, यदि जानकारी है तो शेयर में लगाइए पैसा, बचत का थोड़ा हिस्सा घर में लिक्विड फॉर्म में कैश में रखिए, गोल्ड में रखिए।
क्योंकि जो पैसा आप बैंक में लैंड करते हैं वो बैंक से बैंक किसी और को लोन देता है और उससे बिजनेस चल रहा होता है। जो म्यूचुअल फंड में लगाते हैं वो किसी कंपनी में पैसा लग रहा होता है, कंपनीज काम कर रही होती है अपना, ठीक है, तो वो पैसा ब्लॉक नहीं होता है। जो तुम्हारे पास गोल्ड में, तो तुमने भी गोल्ड लिया है कहीं से, तो उस गोल्ड स्मिथ के पास पैसा गया, वहां से आया पैसा करके। कैश अपने पास रखना जरूरी है इमरजेंसी के लिए, लेकिन इट मस्ट बी इन रेशियो। तो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि तिजोरियों में कैश भरा पड़ा है, वो बेवकूफी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तिजोरियों में कैश भरा पड़ा होना देश के लिए ठीक नहीं है। देश के लिए ठीक वो है कि आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे, पैसा रोटेट होता रहे, वो जरूरी होता है। तो ये जो फाइनेंस का नॉलेज है वो हर कोई देता नहीं एक्चुअली हमारे। मैं कहता हूं कि बच्चों को 6th 7th 8th क्लास से गवर्नमेंट को एक है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक छोटा सा कोर्स लॉन्च करना चाहिए, बहुत पतला सा, मतलब पतली सी एक किताब जो पास करने के लिए सिर्फ नॉलेज के लिए हो कि आपके एडिशनल मार्क्स जुड़ेंगे। तो बच्चों को 9th क्लास से या 8th क्लास से मनी हर कॉमर्स वाला बच्चा ही क्यों सीखे वो, क्योंकि अकेले कॉमर्स से दुनिया थोड़ी ना चलती है। वो तो मैनेजमेंट का वाला वो तो होना चाहिए ऐसा कि हर बच्चे को उसका नॉलेज होना चाहिए। ये है पॉलिसीज, ठीक है। आपको पता है अमेरिका की मंदी जब आई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन था, बहुत मंदी थी। लोग कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भड़काने में, जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय अमेरिका ने जो है वो लोगों को हथियार बेचना शुरू किया उस समय। फिर अमेरिका ने खुद भी वॉर में पार्टिसिपेट कर लिया जब उसके ऊपर आने लगा जापान, तो उससे अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। अचानक से फैक्ट्री में हथियार बनने लगे, ये बनने लगा। और तो मतलब कई बार कई जगह पर दुनिया भर में जो वॉर चल रहे होते हैं ना, उसमें अमेरिका का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया में कभी शांति ना रहे, कुछ ना कुछ लोग लड़ते रहे तो हथियार हम बेचते रहे उनको। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है। खैर उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो अपनी कंट्री के पॉलिटिक्स के, अपने कंट्री के इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, नॉट पॉलिटिक्स, इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो बताइएगा जरूर कि ये नया नॉलेज कैसा लगा आपको। देखो दिमाग के दरवाजे खुले रखो। जो 15-20 मिनट में सुबह आपको देता हूं ना, जरूरी नहीं कि मैं नीट के बारे में ही बात करूं। इसमें हम दुनिया के तमाम एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। ये विंडोज हैं जिससे हमें कुछ नई चीज को सीख रहे हैं, ठीक है। बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।